वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 5 रुपए में भरपेट भोजन, 50 यू स्पेशल बस रूट और नए हॉस्टल डीयू के छात्रों के लिए काम की हर डिटेल। डीयू के शहीद भगत सिंह कॉलेज के वर्ष भर चलने वाले डायमंड जुबली समारोह का शुभारंभ गुरुवार को डीयू के कन्वेंशन हॉल में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च शिक्षा, स्टार्टअप और छात्र कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वहीं डीयू के कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह ने विश्वविद्यालयों के देश के आर्थिक विकास का केंद्र बताते हुए विद्यार्थियों को रोजगार तलाशने का वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ताकि युवाओं के नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मेट्रो बस में सफर पर मिलेगा बड़ा लाभ। दिल्ली में 28 जगहों पर लगे शिविर। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 10% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। बता दें कि दिल्ली सरकारी कर्मचारियों को NCMC का यूज करने का विशेष लाभ मिलेगा। शर्त यह रखी गई है कि जो कर्मचारी मासिक परिवहन भत्ते का कम से कम 25% हिस्सा कॉमन मोबिलिटी कार्ड की खरीद या रिचार्ज के लिए उपयोग करेगा, उसे यह लाभ दिया जाएगा। दिल्ली के 28 कार्यालयों में विशेष शिविर लगाकर कर्मचारियों को कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह शिविर 16 जुलाई से 29 जुलाई तक लगाए जाएंगे। सरकारी बाबू सावधान, समय पर काम नहीं किया तो लगेगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। दिल्ली में नए कानून पर मुहर। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध करवाने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई है। ये विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद नागरिकों को अधिसूचित सरकारी सेवा निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करना कानूनी अधिकार होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन पर 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 5,000 रुपए तक लगाया जा सकेगा। क्या होती है वार्ड कमेटी जिसमें भाजपा ने लहराया जीत का परचम, जाने यह कैसे करती है काम। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव में भाजपा ने 10 पर जीत हासिल की है। भाजपा ने पिछले साल 8 जोन में जीत दर्ज की थी। खास बात यह है कि 24 साल बाद सिटी SP जोन में भाजपा का चेयरमैन बना है। यहां भाजपा का बहुमत नहीं था, लेकिन चुनाव से सिर्फ 6 घंटे पहले आप प्रत्याशी के प्रस्तावक और सिटी SP जोन के निवर्तमान चेयरमैन भाजपा में शामिल हो गए। वहीं 2 अन्य पार्षदों के क्रॉस वोट से भाजपा की उषा शर्मा चेयरमैन पद पर निर्वाचित हो गई। इसी प्रकार भाजपा ने बहुमत न होने के बाद भी दक्षिणी जोन और पश्चिमी जोन में जीत दर्ज कर दी है। वहीं रोहिणी जोन में भाजपा 1 वोट से चूक गई। दिल्ली में SIR की तारीख बढ़ी, अब 8 अगस्त तक चलेगा घर घर अभियान। केंद्रीय चुनाव आयोग ने क्यों किया ऐसा। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष घन पुनरीक्षण की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। यह अब प्रक्रिया राजधानी में 10 दिन और चलेगी। पहले 29 जुलाई को समाप्त हो रही थी, अब 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इससे पहले हरियाणा में भी 10 दिन की अवधि बढ़ा दी गई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 2 दिन पहले तिथि बढ़ाने की गुजारिश की थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस गुजारिश को मान लिया। दिल्ली में अटल कैंटीन का विस्तार, डीयू और एम्स में भी मिलेगा 5 रुपए में भोजन। दिल्ली सरकार राजधानी में अटल कैंटीन योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसके तहत आगामी 24 जुलाई को 22 नई अटल कैंटीन शुरू की जाएगी। इस विस्तार के बाद राजधानी में अटल कैंटीनों की कुल संख्या बढ़कर 97 हो जाएगी। नए कैंटीनों के लिए विश्वविद्यालय परिसरों, बड़े सरकारी अस्पतालों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को प्राथमिकता दी गई है ताकि छात्रों, मरीजों के परिजनों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को भी सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। बारिश में राशन की नो टेंशन, कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री राशन। डीलरों को सख्त निर्देश। मॉनसून और भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राजधानी के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा और राहत भरा आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर विभाग ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 तक 3 महीने का राशन एक साथ
आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य वर्षा के मौसम में पैदा होने वाली रसद और भंडारण की चुनौतियों से निपटना है, ताकि दिल्ली के गरीब परिवारों को राशन के लिए परेशान न होना पड़े। दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू होगी स्पेशल बस सेवा। घर से निकलने से पहले जान ली रूट, किराया और सफर से जुड़ी हर बात। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने केवल महिलाओं के लिए समर्पित इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करने की तैयारी की है। प्रस्ताव के तहत शहर के 28 सबसे व्यस्त रूटों पर 56 विशेष इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी। इसमें 30 महिला स्पेशल और 26 यूनिवर्सिटी महिला स्पेशल बसें शामिल होगी। इन सेवाओं का उद्देश्य व्यस्त समय के दौरान कामकाजी महिलाओं को और छात्राओं को भीड़ भाड़ से राहत देने के साथ सुरक्षित सफर उपलब्ध करवाना है। परिवहन विभाग के अनुसार महिला स्पेशल बसें सुबह और शाम के कार्यालय समय में 28 रूटों पर दोनों दिशाओं में चलेगी तथा प्रमुख रोजगार केंद्रों, व्यवसायिक क्षेत्रों, संस्थागत परिसरों और मेट्रो इंटरचेंज स्टेशनों को जोड़ेगी। दिल्ली सरकार का अहम फैसला, तकनीकी खराबी से नहीं रुकेगा श्रमिकों का हक, बिना जुर्माने के हो सकेंगे क्लेम। दिल्ली में लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले 2.5 माह से सरकारी ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के कारण संकट झेल रहे श्रमिकों के हितों को देखते हुए दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निकरण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने आधिकारिक आदेश जारी कर मजदूरों को समय सीमा में बड़ी छूट दे दी है। अदालत के आदेश पर करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना यह नया श्रमिक पोर्टल मई 2026 के पहले हफ्ते से पूरी तरह से ठप पड़ा है। पोर्टल बंद होने के कारण दिल्ली के मजदूरों के ना तो नए पंजीकरण हो पा रहे थे और न ही पुराने कार्डों का नवीनीकरण। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार से 2000 करोड़ का नुकसान, सरकार ने नगर निगम से मांगा बीते 10 सालों का रिकॉर्ड। दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से आधारभूत विकास शुल्क जमा किए बिना भवनों के नक्शा पास कर दिए। इससे जल बोर्ड को लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इस तरह की 300 संपत्तियों की पहचान की गई है। अब दिल्ली सरकार ने नगर निगम से पिछले 10 वर्षों में भवनों का नक्शा पास करने का रिकॉर्ड मांगा है, जिससे कि इस नियमितता की पहचान हो सके। पूर्व के वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब जल बोर्ड और नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से IFC जमा के बिना नक्शा पास करने का मामला प्रकाश में आया है। नियम के अनुसार IFC जमा करने के बाद ही नक्शा पास किया जाता है। पूर्व के वर्षों में इस नियम का उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोनम वांगचुक का अनशन 19वें दिन भी जारी। फोर्स फीडिंग याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कायरा की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई दायर की है, क्योंकि बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने मामले की तत्कालिकता को देखते हुए इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। कोर्ट के आदेश ने दिया है कि याचिका की प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और दिल्ली सरकार के वकील को उपलब्ध करवाई जाए। याचिका में सरकार से वांगचुक से बातचीत करने और उनकी मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें फोर्स फीडिंग कराने का भी अनुरोध किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का DND वाला हिस्सा बनकर तैयार, 15 अगस्त को PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। DND महारानी बाग से जैतपुर पुष्ता रोड तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर हिस्सा तैयार है। हालांकि इस पर यात्रा के दिल्ली वासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इसके लिए NHAI की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक उद्घाटन के लिए 15 अगस्त के आसपास का समय मिल सकता है। इस हिस्से का काम 11 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। सितंबर 2025 में इसे पूरा करना था, पर आगरा कालिंदी कुंज के नजदीक आगरा केनाल के ऊपर पुल के निर्माण कार्य में विलंब के चलते प्रोजेक्ट विलंबित हुआ। पर अब स्टील का नेटवर्क आर्क ब्रिज भी तैयार है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगभग 2 महीने पहले इसका साइट विजिट भी कर चुके हैं। दिल्ली के JB पंथल अस्पताल में 15 करोड़ का बड़ा खेल, कागजों में खरीदी दवाएं और हॉस्पिटल के स्टोर खाली।
गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में दवा और मेडिकल सामान की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल उन दवाओं पर खड़ा हो गया है जिनकी खरीद का पूरा रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन अस्पताल के स्टोर में उनका कोई पता नहीं है। एंटी करप्शन ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि ये दवाएं कभी स्टोर तक पहुंची भी थी या नहीं, यदि पहुंची तो कब स्टोर में जमा हुई, किस वार्ड को जारी की गई, किन मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हुई और इसका वितरण रिकॉर्ड कहाँ है। जांच में सवालों का संतोषजनक जवाब और दस्तावेज नहीं मिलने पर एसीबी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। फर्जी वीजा रैकेट मामले में खुर्शीद अली को मिली जमानत, अदालत ने कहा आरोपित के खिलाफ आगे कोई बरामदगी नहीं। दिल्ली के महिपालपुर स्थित होटल से फर्जी वीजा और एयरपोर्ट पासपोर्ट रैकेट के मामले में गिरफ्तार आरोपित खुर्शीद अली को पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि आरोपित के खिलाफ आगे कोई बरामदगी नहीं होनी है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और केवल जांच लंबित होने में नहीं रखा जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि आरोपित 26 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में है। जांच अधिकारी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया कि आरोपित की निशानदेही पर अब कोई आपत्तिजनक निगरानी शेष नहीं है। ऐसे में उसकी जमानत पर रिहाई के बावजूद जांच जारी रह सकती है। पीएम मोदी के पंजाब दौरे का सिखों को इंतजार, करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की उठी मांग। 1 वर्ष से अधिक समय से बंद करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रधानमंत्री से पंजाब दौरे के दौरान कॉरिडोर खोलने की घोषणा करने का आग्रह किया। इस कॉरिडोर से श्रद्धालु पाकिस्तान से करतारपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा के दर्शन करने आते हैं। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय इसे बंद किया गया था। डीएसजीएमसी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर से होकर गुजरने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग को तत्काल बहाल करने का अनुरोध किया है। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कहलों ने कहा कि पूरे विश्व के सिख और गुरु नानक नाम लेवा संगत के बीच पाकिस्तान गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर साहिब के साथ आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध है। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। दिल्ली के ब्रह्मापुरी में 2 साल से गहरा जल संकट, दूषित पानी के बाद अब ठप हुई पानी की सप्लाई। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा इलाका भी है जहां लोग पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या झेलने को मजबूर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मापुरी स्थित P16 गृह नंबर 17 और आसपास के इलाके में पहले गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति होती रही, जबकि पिछले करीब 2 महीनों से नलों में पानी आना पूरी तरह बंद हो गया है। हालात ऐसे है कि सैकड़ों परिवार बूंद बूंद पानी के लिए टैंकरों और दूसरी इलाकों से पानी लाने पर निर्भर है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगस्त 2024 में सीवी लाइन की खरीदारी के बाद से इलाके की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई। इसके बाद लंबे समय तक घरों में गंदा और बदबूदार पानी आता रहा। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि मई 2026 से जलापूर्ति पूरी तरह बंद हो गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। हर नागरिक की जिंदगी कीमती सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के स्थायी स्वास्थ्य जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर चिंता जताते हुए कहा कि हर नागरिक की जिंदगी कीमती हो और सरकार को इसकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक का प्रतिदिन मेडिकल चेकअप होता है और उसकी सेहत से जुड़ी जानकारी रेगुलर तौर पर शेयर की जाती है। प्रदूषण से कैसे लड़ेगा देश, सीपीसीबी में 28% पद खाली, भर्ती की सुस्त रफ्तार ने बढ़ाई विभाग की टेंशन। देश में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस समय कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है। एक आरटीआई से मिली आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बोर्ड में स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 28% पद खाली है। पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता द्वारा दायर की गई आरटीआई के जवाब में सीपीसीबी द्वारा 14 जुलाई 2026 को आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 669 है, जिनमें से वर्तमान में केवल 473 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत थे और 189 पद पूरी तरह से खाली पड़े हैं।
650 करोड़ के दवा घोटाले में 7 अहम फाइलें लापता, अब स्टॉक ऑडिट से खुलेगा खरीद का कच्चा चिट्ठा। 650 करोड़ के दवा एवं चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले में सबसे अहम 7 खरीद फाइलें अब तक लापता है। जांच के दौरान मांगी गई ये मूल फाइलें अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। इन्हीं 7 फाइलों में पूरे घोटाले के एक बड़े हिस्से का सच छिपा हुआ है। विभाग के अधिकारी इस पर आधिकारिक तौर पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब स्टॉक ऑडिट के जरिए करोड़ों की खरीद का पूरा हिसाब दोबारा तैयार करना पड़ रहा है। अस्पतालों के स्टॉक रजिस्टर, वितरण रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध सामान का मिलान करना यह पता लगाया जा रहा है कि खरीदा गया सामान आखिर कहां पहुंचा, कितना उपयोग हुआ और वर्तमान में कितना स्टॉक उपलब्ध है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ बड़ी तैयारी, वैज्ञानिक डेटा के आधार पर रुकेगा गाड़ियों का धुआं। दिल्ली एवं एनसीआर में जानलेवा बनते जा रहे वाहन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया एक साथ आए हैं। दोनों ने बृहस्पतिवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में क्षेत्र की हवा और परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर जोर दौड़ने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को वैज्ञानिक डेटा के आधार पर कम करना और दिल्ली से एनसीआर को तेजी से शून्य उत्सर्जन वाहनों यानी ई मोबिलिटी की ओर ले जाना है। दिल्ली में सस्ते घर की तलाश, डीडी की योजना का उठाए लाभ, अभी भी मौजूद है खाली फ्लैटों का भारी स्टॉक। डीडी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 1020 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 120% ज्यादा है। इस दौरान कुल 1284 फ्लैट बिके हैं। ऊपर से देखने में यह आंकड़े भले बड़े लगते हैं, लेकिन जमीन पर इसका मतलब कुछ और ही है। इस बार की पूरी बिक्री केवल एक ही इलाके के भरोसे रही है। कुल बीके फ्लैटों में से 90% सिर्फ नरेगा में बिके हैं। एक तरफ जहां UER2 सड़क और मेट्रो के नए प्रोजेक्टों की उम्मीद में लोग यहां घर खरीद रहे हैं। अवैध हथियार मामला, पटियाला हाउस कोर्ट से काला बादल को झटका, 4 साल की सजा बरकरार। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार किए गए वीरेंद्र उर्फ काला बादल उर्फ बिट्टू उर्फ विक्की की अपील खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालिया कोर्ट ने कहा है कि जांच में मामूली प्रक्रियागत कमियां जैसे स्वतंत्र गवाह या सीसीटीवी फुटेज का अभाव व दस्तावेज में टाइपिंग की त्रुटि तब तक दोषी सिद्ध को प्रभावित नहीं करती जब तक अभियोजन के मूल्य साक्षी विश्वसनीय हो। प्रदूषण से कैसे जीतेंगे जंग, सीबीसीबी और सीएक्यू ने करीब 30% पद खाली, आरटीसी खुला हुआ खुलासा। देश में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाली शीर्ष संस्था सीपीसीबी समय कर्मचारियों की खांसी किले से जूझ रही है। एक आरटीसी मेरे आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बोर्ड में स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 28% पद खाली है। पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता द्वारा दायर की गई आरटीआई की में जवाब में सीपीसीबी द्वारा 14 जुलाई 2026 को आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 669 है, जिनमें से वर्तमान में केवल 473 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं और 189 पदों पर पूरी तरह से पद खाली पड़े हैं। केजरीवाल सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी आखिरी मोहलत, आबकारी घोटाला केस में 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। आबकारी घोटाला मामले में आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सीबीआई की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्य अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आप नेता दुर्गेश पाठक को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने कहा है कि रजिस्ट्री से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों नेताओं ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। पीठ ने कहा है कि इस मामले में आप नेताओं को पहले भी मौका दिया गया है, लेकिन न्याय के हित में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। अदालत ने केजरीवाल सहित अन्य को 2 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। लोड सहयोग नहीं, संगठित मुखबिरी का नतीजा, लगातार हो रही वारदातों से सहमे दिल्ली के ज्वेलर्स। चांदनी चौक के कुलचा महाजनी में एशिया की सबसे बड़ी होलसेल ज्वेलरी मार्केट में ज्वेलर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में कई लूट की घटनाओं के बाद अब ज्वेलर्स को मुखबिरों की आशंका सताने लगी है, जो लुटेरों की जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। ज्वेलर्स ने दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मुखबिरों पर नजर रखने और लूट की घटनाओं को रोकने की मांग की है। ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने 15 जुलाई को उत्तरी जिला के पुलिस उपायुक्त राजा बांठा को पत्र लिखा है। सोनीपत के गन्नौर में दर्दनाक हादसा, टायर बदल रहे 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला।
सोनीपत के गनौर में जीटी रोड स्थित बाल भवन स्कूल के पास बुधवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार रोमोहित गांव शाहपुर लगदगा गनौर रहने वाला अमित गिरोरा फरीदाबाद रहने वाला और उमेश कारमी समालखा की ओर से गनौर लौट रहे थे। दिल्ली में जल भराव से निजात के लिए आरडब्ल्यू ने सरकार को सौंपा एकीकृत ड्रेनेज प्लान का प्रस्ताव। बदइंतजामी के चलते वर्षा के बाद जल भराव, सड़कें धंसना और टूटे फुटपाथ जैसी समस्याएं आम हैं, जिससे कई बार लोगों की जान पर भी बन आती है। राजधानी में ऐसी चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली आरडब्ल्यूएज ज्वाइंट फ्रंट ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसमें ड्रेनेज मास्टर प्लान और नालों के रखरखाव व निगरानी के लिए दिल्ली ड्रेन अथॉरिटी गठित करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही मॉनसून से पहले समन्वित योजना बनाकर सड़क, सीवेज, ड्रेनेज और सफाई से जुड़े कार्य पूरा करने की मांग उठाई है। शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए मॉनसून में संयुक्त कंट्रोल रूम बनाने की भी बात रखी है। आरडब्ल्यूए फ्रंट का कहना है कि वर्षा के दौरान सबसे अधिक परेशानी उन सड़कों पर होती है जहां पाइपलाइन, सीवर, गैस केबल या अन्य कार्यों की खोदाई के बाद ठीक से मरम्मत नहीं की जाती है। आईआईटी दिल्ली एम्स की उपलब्धि 2 मिनट में सुनने की जांच करने वाली स्वदेशी डिवाइस तैयार, बाजार में उतारने की तैयारी। कम सुनने की समस्या की शुरुआती पहचान अब पहले से ही कहीं अधिक आसान और सस्ती हो गई है। आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली ने मिलकर एक स्वदेशी पोर्टेबल हियरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस विकसित की है। यह उपकरण महज 2 मिनट में व्यक्ति की सुनने की क्षमता की शुरुआती जांच कर सकता है। खास बात यह है कि इसकी जांच के लिए साउंड प्रूफ कमरे की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे इसे ग्रामीण क्षेत्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और संसाधन समित अस्पतालों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। उत्तर भारत में भी धूम मचाएगी ईशा ग्रामोत्सव खेल प्रतियोगिता, ग्रामीण प्रतिभाओं को देगी मंच। ग्रामीण भारत की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करने वाला देश का प्रमुख खेल आंदोलन ईशा ग्रामोत्सव अब उत्तर भारत के गांव में भी अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है। सदगुरु द्वारा स्थापित ईशा आउटरीच के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस वार्षिक ग्रामीण खेल उत्सव के 18वें संस्करण का विस्तार पहली बार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र तक होने जा रहा है। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल और महिलाओं के लिए थ्रोबॉल स्पर्धाओं वाली प्रतियोगिता में इस वर्ष देश के 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 40,000 गांव में 80,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो 1 करोड़ रुपए से अधिक की कुल पुरस्कार राशि के लिए मैदान में पसीना बहाएंगे। दिल्ली की महिलाओं ने क्या लक्ष्मी योजना का स्वागत, बोली इससे मिलेगा आर्थिक संबल। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना का दिल्ली की महिलाओं ने दिल खोल कर स्वागत कर रही है। हालांकि कुछ महिलाएं 2.5 लाख तक की ही सालाना आय और परिवार की केवल एक ही वरिष्ठ महिला को इसका लाभ मिलने से वे परिवार थोड़े नाराज है, जिनमें 1 से ज्यादा सदस्य महिलाएं हैं, क्योंकि इससे बहुत कम लोग दायरे में आएंगे। जबकि इन परिवारों की महिलाएं सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद कर रही थी। वर्ष 2025 में चुनाव जीतने के बाद रक्षाबंधन से इसकी शुरुआत होने से काफी महिलाएं खुश भी हैं। महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे दिल्ली के महिलाओं को आर्थिक सहयोग के साथ समृद्धि मिलेगी, वे आत्मनिर्भर होने के साथ सशक्त होगी। देश सरकार की आर्थिक मदद से महिलाओं को परिवार पालन तथा बच्चों के सुपोषण में लाभ मिलेगा। इससे अपराध में कमी आएगी, लेकिन अभी महिलाओं में इस योजना को लेकर आशंका बनी हुई है, क्योंकि अभी तक उसका निस्तारण शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।